हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके जीएसएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जॉन लॉक के बारे में बताएंगे, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम तथा अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी, जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जो फरवरी में एग्ज़ाम है पीजीटी का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें। मैं केवल इस वीडियो में फैक्ट के बारे में बताया हूँ, जॉन लॉक से संबंधित जो भी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं शाम को अपने एक वीडियो में यूजीसी नेट के जो सिलेबस नया आया है उसके अकॉर्डिंग जो बुक अच्छी हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जॉन लॉक का जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1632 के सामरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1704 ईस्वी में हुई थी। और जो मैं इन राइटर को बता रहा हूँ, जॉन लॉक जो भी हैं जितने विचारक, उनका एक क्रम है कि उनका जन्म से जैसे क्रम है, क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्रम मैच द फॉलोइंग में, या इस तरह पूछ लिया जा सकता है कि इन्हें क्रम में लगाएं आ जाता है। तो उसको उसके बारे में भी आपको बता देंगे एक वीडियो में अपने, कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जॉन लॉक के आगे चलिए हम जॉन लॉक के बारे में देखते हैं। अनुभववाद के जन्मदाता, जॉन लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। अनुभववाद का जन्मदाता, अनुभववाद से मतलब है कि ज्ञान जो है 5 इंद्रियों के अनुभव से जो प्राप्त होता है वह अनुभववाद होता है। फिर आगे है उदारवाद के जनक। जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक कहे जाते हैं। विलियम ने लॉक को कमिश्नर ऑफ अपील का पद दिया। विलियम वहाँ के जो राजा हुए, एक जो जॉन लॉक थे आपके, उन्हीं के साथ आए थे जहाज में, जिसकी वजह से इन्होंने, जब विलियम राजा बने तो उन्होंने इनको अपने दरबार में कमिश्नर ऑफ अपील का पद दिया। लॉक की महत्वपूर्ण रचना जो है वो शासन पर 2 निबंध, इसे इंग्लिश में 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रचना, कई बार एग्जाम में आया भी है। इस ग्रंथ के बारे में वाहन एक दुनाली बंदूक की तरह है। इस ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि वाहन एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नली दैवीय समर्थक रॉबर्ट फिल्मर, दैवीय सिद्धांत के समर्थक जो हैं रॉबर्ट फिल्मर की ओर, तो दूसरी नली हॉब्स की ओर जाती है। मतलब क्या है कि दैवीय सिद्धांत के समर्थक जो थे रॉबर्ट फिल्मर की ओर, तथा दूसरी नली हॉब्स की ओर जाती है। 1688 में जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के अनुरूप लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया। 1688 में जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, लॉक उसके समर्थक हैं। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो इनकी कृति है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, नागरिक शासन पर 2 निबंध, 1690 में ये लिखी गई थी। इसके अंतर्गत लॉक ने राजशक्ति के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। जो है इन्होंने जो दैवी अधिकार के सिद्धांत, राजशक्ति के दैवी अधिकार सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है। आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर आगे है आपका, इसमें एंजिल्स ने लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। किसने? एंजिल्स ने लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता लॉक को ही कहा जाता है। अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता जो आपके हैं ये लॉक हैं। फिर आगे है, जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति जो है अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। तो ये लॉक के अनुसार है कि लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति जो है अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। फ्रेंड्स, जब हमारा एक वीडियो जो विचारक जितने हैं उनसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में ऐसा देंगे जो सब जितने भी विचारक हैं, जो मेन बातें आती हैं, जो फैक्ट हैं, उनको एक साथ कर देंगे। जो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें से भी जो अधिक इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनको हम आपको एक साथ दे देंगे। फिर आगे आपका जो है, जॉन लॉक रिचर्ड हुकर की रचना इकोलास्टिकल पॉलिटी से बहुत प्रभावित है। जो जॉन लॉक हैं ये रिचर्ड हुकर की रचना इकोलास्टिकल पॉलिटी से बहुत ही प्रभावित थे। 1689 में पार्लियामेंट में पारित अधिकार पत्र से भी ये बहुत ही प्रभावित थे। हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लॉक को प्रभावित किया है।
इसके अलावा जो 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ये उससे भी प्रभावित थे। जॉन लॉक के अध्ययन पद्धति अनुभववादी एवं विवेकवादी है। जॉन लॉक की जो अध्ययन पद्धति है वह अनुभववादी एवं विवेकवादी है। लॉक मानव को विवेकशील एवं नैतिक प्राणी मानता है। वह धूर्त नहीं मानता है मानव को, केवल नैतिक प्राणी एवं विवेकशील प्राणी मानता है। लॉक के अनुसार राज्य व सरकार की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। लॉक के अनुसार राज्य व सरकार की उत्पत्ति जो हुई है सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। लॉक आम जनता को विद्रोह का अधिकार देता है। लॉक जो है आम जनता को वह विद्रोह का अधिकार देता है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। फिर आगे आपका है, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल किया। संपत्ति को अत्यधिक महत्व दिया उसने। जॉन लॉक ने संपत्ति को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। फिर आपका जो आगे है, बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की और कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है, बकवासों से बढ़कर भी बकवास है। बेंथम ने लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार की आलोचना की है, बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकार की आलोचना की है और कहा है उसके अनुसार बेंथम के कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है उनका और बकवासों से भी बढ़कर बकवास है। आगे है, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना जो है एडमंड बर्क तथा रूसो ने भी की है। बेंथम ने तो की है, साथ में एडमंड बर्क तथा रूसो ने भी की है लॉक के प्राकृतिक अधिकार की आलोचना। प्राकृतिक अवस्था, एस्से ऑन द लॉ ऑफ नेचर इनकी पुस्तक है। एस्से ऑन द लॉ ऑफ नेचर हमने जितने भी विचारक हैं उनकी पुस्तक संबंधित वीडियो बनाए बहुत पहले ही, आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर आगे है जो लॉक प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। प्राकृतिक अवस्था, लॉक जो है कहता है कि प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं। जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक है, ना कि पूर्व सामाजिक। आगे है, विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध। लॉक के अनुसार विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध उन्होंने क्या बताया है, जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। जहाँ पर विधि समाप्त होगी वहाँ निरंकुशता आरंभ होगी। विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती अपितु उसमें वृद्धि भी करती है। ये अलग अलग कथन है। जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है, ये अलग कथन है। विधि स्वतंत्रता का ही संरक्षण नहीं करती अपितु उसमें वृद्धि भी करती है। जो विधि होती है वो उसमें स्वतंत्रता में वृद्धि भी करती है। फिर आगे आपका है, लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में उसका विभाजन किया है। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, फिर तीसरा है आपका संधि निर्मात्री शक्ति। लॉक ने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है। संप्रभुता के स्थान पर उन्होंने ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है। लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है। लॉक के अनुसार जो है क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य जो है वो विद्यमान रहता है, राज्य को नहीं हटाया जाता है। लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। तो लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया। क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का लॉक ने प्रयोग किया है। शासन प्रणाली इनकी कैसी थी, कैसे मानते थे, इन्होंने सहमति का शासन और सीमित शासन, इनकी शासन प्रणाली जो थी सहमति का शासन संबंधित है तथा सीमित शासन हो। राजतंत्र का विरोधी परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। इतना जरूर याद रखिएगा कि राजतंत्र के विरोधी थे लेकिन संवैधानिक राजतंत्र के ये समर्थक भी थे। आगे आपका है, सीवी मैकफेरसन ने अपनी रचना द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 में लॉक एवं हॉब्स को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा है। स्वत्व
मूलक व्यक्तिवादी लॉक एवं हॉब्स को कहा है सीबी मैकफेरसन ने। फिर सीबी मैकफेरसन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता भी कहा है। सीबी मैकफेरसन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता भी कहा है। लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना। सीबी मैकफेरसन के अनुसार ही लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रचना करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, अब की बार आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या किसी संबंधित सब्जेक्ट से, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।